जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मूलांक को लेकर। आखिर मूलांक क्या होते हैं, मूलांक से आपको क्या लाभ मिलते हैं और मूलांक के आधार पर किसे अपने जन्म के संबंध में जानकारी लेना चाहिए और क्या उसे फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नष्ट जातक जो होते हैं, जिनको जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म के स्थान का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें नष्ट जातक कहा जाता है। अब ऐसी दशा में नष्ट जातक जो है, उनके भाग्य की विवेचना ज्योतिषिक आधार पर आधुनिक सिद्धांत और पद्धति के अंतर्गत जो है, अंक के आधार पर अंक विद्या जिसे कहा जाता है, वर्णन किया जाता है। वही आपके बीच में यह प्रस्तुत है। आज बारी है मूलांक 6 नंबर वालों की। मूलांक 6 जिन किसी का भी होता है, ऐसे जो जातक होते हैं, ये घोर जिद्दी होते हैं। जिद करने के साथ साथ ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि यदि यह किसी प्रकार की कथनी को प्रकट कर दे या अपने किसी कथन को व्यक्त कर दे तो उस पर तटस्थ हो जाते हैं। किसी भी दशा में समझौतावादी दृष्टिकोण इनमें नहीं होता है, ये समझौता नहीं करते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, बाल अवस्था से ही अपने आप में कुछ एकांतवास को करने वाले होते हैं और अधिकांश समय ये अपने जीवन का एकांत में बिताना पसंद करते हैं। अकेले बैठकर अपने स्वयं के विचारों के गुत्थियों में ये उलझे होते हैं। विचारों के अंतर्गत यह जब अपने कार्य को करते हैं तो अपने स्वयं के विचारों की यह समीक्षा करने के धनी होते हैं। बाल अवस्था से ही जो भी कुछ सीखते हैं उसमें स्वयं बड़े बारीकी के साथ में अध्ययन करते हैं कि क्या वो सही है अथवा गलत है। ऐसी बातों को ध्यान में रख के ही ये आगे बढ़ते हैं। शनै शनै जीवन का क्रम जब बढ़ता है, बढ़ते क्रम में मित्र वर्ग के बीच में इनके संबंध तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मित्रों में विशेषता यह ये बना के रखते हैं कि जो खास लोग होते हैं, जिनसे अंतरंग संबंध होते हैं, केवल ये उन्हें ही मित्र मानते हैं। यूँ कहें बोलचाल की भाषा में कि ये पहचान पर कम भरोसा करते हैं, जान पहचान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पर जान पहचान से तात्पर्य ये होता है कि जिस पहचान में कोई जान हो, जिसका कोई तत्व सार हो, ऐसे दोस्ती को जान पहचान कहते हैं। ये इस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने की शैली पर यदि ये चलें तो ये अपने माता पिता, भाई बहन आदि के बीच में या समाज में किसी भी रिश्तेदार और नातेदार के बीच में व्यवहार करते हैं तो ये विश्वास की कमी ही रख के करते हैं। वही व्यक्ति से उसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो इनके योग्य होता है। हर किसी पर विश्वास न करना इनका यह गुण प्रधान होता है। उसके अलावा देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, आध्यात्म के प्रति समर्पित होते हैं। और जब आध्यात्म में ये समर्पित होते हैं तो ऐसे गुण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि जिसकी वजह से इनके चित्त को शांति मिलती है। आत्मनिर्णय करना इनका सबसे बड़ा गुण होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जब ये किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका जो किया हुआ कार्य होगा, जो इनके द्वारा प्रकाशना होगी या इनके द्वारा प्रस्तावना होगी, ये हमेशा सही होना चाहिए और लोगों के लिए कारगर होना चाहिए। ऐसे विचारों के साथ में ही ये अपने काम को जो है महत्व देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिना महत्व के कार्यों को करना इनकी रुचि में नहीं होता है। ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। जिस गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन लोगों से ये ज्ञान आदि प्राप्त करते हैं, उनसे ये दूरी बनाते हैं। दूरी बनाने का कारण यह है कि विचार शक्ति का ये बार बार जब समीक्षा करते हैं तो विचारों का इनका भंडारण होता है। कई बार होता है जिस व्यक्ति से कोई विषय विशेष की ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे अधिक जानकारी इनके पास हो जाती है। इसलिए जो है इनके बीच में दूरी के भाव पैदा होने लगते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। ऐसे जातक ये होते हैं। कामकाज के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में यदि हम देखें तो वहाँ भी जब कभी किसी के साथ उठते बैठते और व्यवहार करते हैं तो बड़ी सतर्कता बरतते हैं कि कहीं इनसे गलती ना हो और किसी दूसरे के गलत कर्मों के कारण ये दंडित ना हो जाए, इन पर लांछन न लगे। इस प्रकार के भाव होते हैं। वर्ग विशेष को यदि लेकर बात करें तो महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में यदि इनके संबंधों के आधार को देखा जाए तो महिलाओं के बीच में इनका जो है अभिरुचि होती है। विपरीत लिंग के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वह इनको कई बार परेशान भी करता है। उसकी वजह से ये दुखी भी रहते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ इनके जीवन में बनती हुई दिखाई देती है। यदि स्वास्थ्य को लेकर हम देखें तो ऐसे जातक जो होते हैं अधिक से अधिक पैदल चलने पर विश्वास रखते हैं और इसकी वजह से कई बीमारियों पर यह विजय भी प्राप्त करते हैं। इनको
जिनका मूलांक 6 होता है, ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें मधुमेह का रोग होना और मधुमेह के अलावा चर्म से संबंधित रोग होना। कई बार देखा गया कि ऐसे जो जातक जिनका मूलांक 6 होता है, ऐसे जो जातक होते हैं उनके शरीर पर कई बार सफ़ेद धब्बे के दाग भी आते हैं और उसकी वजह से भी परेशान ये होते हैं। मूलांक 6 जो है विशेष रूप से यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जातक होते हैं, जो 6 अंक वाले, उसके पश्चात जो है 15 तारीख वाले, उसके पश्चात 24 तारीख वाले जो होते हैं, ये मूलांक 6 के भागी होते हैं। इनके मूल अंकों को जोड़कर अंक 6 बनता है। यदि ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो ग्रहों के आधार पर चंद्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रह जो है इनको जीवन में सफलता देने वाले होते हैं। चंद्र, बुध जब ये दोनों गोचर में युति में होते हैं तो ऐसे समय पे ऐसे जो जातक होते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपने कार्य का विस्तारण करते हैं, धर्म से संबंधित कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं धर्म की किसी एक विधा को लेकर, और धर्म की विधा को लेकर इतने ज़्यादा अडिग होकर आगे बढ़ते हैं कि इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसी स्थितियाँ बनती है। चंद्र और बुध दोनों ग्रह जो है इन्हें अपने जीवन में चंद्र के कारण इनके मन में उद्वेग बना रहता है, उद्विग्नता होती है, उद्विग्नता होती है, और उस उद्विग्नता के कारण जो है ये कई बार स्थिर नहीं हो पाते, मन चंचल होता है। मन चंचल होने के कारण, चलायमान होने के कारण कई बार कुछ परेशानियां ये महसूस भी करते हैं, ऐसी परेशानियां इन्हें मिलती है। चंद्र के अलावा यदि हम केवल बुध को लेकर देखें कि बुध ग्रह इन्हें क्या देता है, बुध ग्रह जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वायु प्रकोप कई बार इन्हें सूर्य के कारण मिलता है, जिसमें इनके श्वास में या इनकी बोलचाल के समय निकलने वाली जो वायु मुख से होती है उसमें दुर्गंध की संभावना बनाता है, ऐसी परिस्थितियां बनती है। बुध ग्रह से संबंधित यदि ये कोई भी कार्य को करते हैं उसमें इन्हें लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक कई बार देखा गया है कि अपने धन को जो अर्जन करते हैं वो धन का कुछ प्रतिशत जो है धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ आदि को क्रय करके और उसका निःशुल्क वितरण करने में इन्हें बड़ा आनंद आता है, और उसमें इनकी बड़ी छाप भी बनती है, पहचान भी होती है, और बुद्ध इनको चर्चा के बीच में लाता है और सामाजिक क्षेत्र में ये कई बार चर्चा विषय में विशेष हो जाते हैं। इसी वजह से ये उनका गुण होता है। अब शनि ग्रह जब मदद करता है, शनि ग्रह भी लाभ देता है, तो शनि जीवन में इनके यदि जन्म से 14 वर्ष तक के ये पीड़ित होते हैं तो 14 वर्ष के बाद में शनि इन्हें लाभ देना आरंभ करता है, और 14 वर्ष के बाद जो है इनका भाग्य उदय होता है, और भाग्य उदय के साथ ही जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें सारे लाभ मिलते हैं। शनि के कारण किसी भी उद्यम में, किसी भी उद्योग में सर्वांगीण विकास करने की क्षमता रखते हैं, और सर्वांगीण ज्ञान की शिराओं को जानने वाले ये व्यक्तित्व माने जाते हैं, क्योंकि शनि के कारण इनमें अध्यात्म का भाव होता है, चंद्रमा के कारण चंचल चित्त होता है, और बुध के कारण अध्यात्म भाव जो स्थापित होता है, और इसके कारण जो है ये अपने क्षेत्र में सफल भी माने जाते हैं। अब शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूलांक 6 के जो जातक होते हैं शिक्षा परिपूर्ण करते हैं। कई बार संघर्ष करना पड़ता है, कठोर संघर्ष के बाद में इनकी शिक्षा पूर्ण होती है, अंततः ये अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में सफल ही हो जाते हैं। कई बार होता है कि विषय का परिवर्तन करना और बार बार स्थानांतरण होना, इसकी वजह से शिक्षा में बाधा आती है। शिक्षा में इनका मन कई बार विचलित हो जाता है, और विचलन की अवस्था में ये जो है स्मरण शक्ति को खोते हैं। कई बार इसकी वजह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं साहित्य कला के क्षेत्र में प्रमुखता से स्थान बनाने वाले, पेंटिंग का काम, पेंटिंग से संबंधित शिक्षा को प्राप्त करना और रंग बिरंगे चित्र को बनाना, भित्ति चित्र बनाना, शिल्पकार होना, शिल्प से संबंधित शिक्षा को प्राप्त करना, इनका बड़ा विषय आनंद का ये होता है कि इन्हें शिल्प विद्या के अंतर बड़ा झुकाव होता है, और कई बार इसका ये लाभ भी लेते हैं। केवल ये विशेष विषय आपको बताए जा रहे हैं, वैसे तो सभी अंक के जातक सभी प्रकार के कार्यों में लिप्त होते हैं, लेकिन ये जो बताया जा रहा है इसमें विशेष इन विधाओं के अंदर इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्तियां होती है। ऐसे जातक जो होते हैं कई बार अपनी मध्य आयु के पश्चात भी रुकी हुई शिक्षा को पूरी करते हैं। शिक्षा पूरा करना इनका एक दृढ़ विश्वास रहता है, उसके प्रति समर्पित होते हैं। बल्कि मूलांक 6 के जातक कई बार ऐसी स्थिति में भी देखे गए कि वो अपनी संतानों के साथ भी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। नए नए विषयों पर अध्ययन करना इनके अभिरुचि का विषय होता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से
जब देखा जाए तो ये अपने इन कार्यों को लेकर हमेशा सजग भी रहते हैं और कुछ ना कुछ परिवर्तनशील विचारधारा के साथ काम करने की इनकी आदत भी बनी हुई रहती है। रोजगार के क्षेत्र में यदि ये केवल व्यापार को लेकर देखा जाए तो व्यापार क्या करेंगे, तो मूलांक 6 के जो जातक होते हैं अधिकांशतः यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार के क्षेत्र में खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार करना चाहिए। उसके अलावा जो साहित्य ग्रंथ से संबंधित जितने भी सदग्रंथ होते हैं उनका क्रय विक्रय करने की ये जो है दुकान डालना चाहिए, इससे इन्हें लाभ होता है। और बच्चों में प्रसन्नता आवे ऐसे विषयों को लेकर जो है खिलौने से संबंधित यदि ये व्यापार करते हैं तो इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि अंक 6 के जो जातक है व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में जाएं तो उद्योग के क्षेत्र में यदि जाते हैं किसी भी प्रकार के तो उद्यमिता में ये हमेशा इस प्रकार के मशीनरी से संबंधित कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जहाँ पर मशीनों में औजार के रूप में जो है कहीं ना कहीं पत्थर का प्रयोग भी होता हो। प्राकृतिक संसाधनों के साथ में मिलकर चलने वाली मशीनें जो होती हैं इन्हें लाभ देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आटा पीसने की चक्की होती है या फिर कुछ ग्राइंडर्स होते हैं जिनमें पत्थर का काम होता है। साथ में ऐसे ये व्यापार को करते हैं जो अचल अचल संपत्तियाँ कहलाती है, इस क्षेत्र में ये कार्य करने वाले होते हैं। इनका ये एक सबसे बड़ा गुण होता है। अब यहाँ पर व्यापार में उद्यम में यदि देखा जाए तो ये अनेकों प्रकार के अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के प्राकृतिक उत्पादनों का शोधन करना, जैसे गोंद का व्यापार करना तो गोंद का बीन कर उसका ग्रेडेशन करना, चावल का ग्रेडेशन करना, चाय पत्ती का ग्रेडेशन करना, आटे का ग्रेडेशन करना, ऐसे अनेकों प्रकार की जो है उद्यम जो है वो करते हैं, करने के लिए उद्यत रहते हैं और इन उद्यमों से इन्हें लाभ की प्राप्तियां भी होती है क्योंकि ये अपने कार्य को उद्यम के रूप में करना चाहते हैं तो शनि क्षेत्रीय कार्य इन्हें लाभ देता है, लेकिन उसमें पत्थर भी होना चाहिए तब अत्यधिक लाभ की प्राप्तियां होती है। व्यापार के अलावा अब यदि हम देखें कि रोजगार के क्षेत्र में यदि ये नौकरशाह हैं, यदि नौकरी करते हैं तो ऐसी दशा में इन्हें क्या करना चाहिए जिससे इन्हें लाभ होता है। स्वयं का जो है या किसी भी प्रकार से प्राइवेट या निजी उपक्रम के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर लकड़ी से संबंधित कास्ट से संबंधित होने वाले काम से इन्हें लाभ होता है। जैसे फर्नीचर की दुकानें, पीठा, इन स्थानों पर यदि नौकरी करते हैं तो इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। या फिर कागज मिल हो या इस प्रकार से जो लकड़ियों से संसाधन की उत्पत्ति करते हो उससे इन्हें लाभ होने की संभावनाएं बनती है। नौकरशाही में यदि ये अधिकारी वर्ग है तो अधिकारी वर्ग होने की दशा में थोड़ा सा इनका कार्य करने की शैली में एक सिद्धांत नहीं होता, ये भ्रष्ट आचरण के भी माने जाते हैं। कई बार भ्रष्टाचार की तरफ इनका झुकाव भी बनता है, लेकिन कुछ स्थितियों में जब ग्रह इन्हें सहयोग करते हैं तो ये निश्चित रूप से स्थिर भी होते हैं और भ्रष्टाचार से बचते भी हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि अपने कार्य क्षेत्र में सबके साथ में इनके अच्छे संबंध होते हैं, सबके साथ मिलजुल के काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ में मौका मिलने पर ये धोखा भी कर सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। परिवार में, समाज में, किसी भी क्षेत्र में ये कार्य करें, विश्वास करने के लिए इनको पहले ताड़ना चाहिए। ऐसे जातकों के साथ व्यवहार होता है तो इस बात का ध्यान रखते हुए मूलांक 6 से व्यवहार करें, ये हमेशा आपके लिए भी और मूलांक 6 वाले के लिए भी जो है कारगर सिद्ध होता है। समय हो चला है, मिलेंगे हम आपसे कल इसी समय सुख शांति समृद्धि के इस कार्यक्रम के साथ में। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय शिवम।